हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। ठीक है, इससे पहले एसिड बेस केमिस्ट्री तो कभी ना तो कभी इस दुनिया में पढ़ा होगा, एसिड का भी नाम सुना होगा, ठीक है, और बेस का भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एसिड और बेस के बारे में चर्चाएं नहीं करनी। ठीक है, वो बचपन की कहानी थी कि एसिड हमारा जो होता है वो सोर टेस्ट, मतलब जो खट्टा होता है वो एसिड्स होता है, और जो बेस होते हैं वो बिटरीन टेस्ट होते हैं। ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने बचपन की कहानी थी वो कर ली। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस की चर्चाएं करनी है। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले कभी तुमने एक थ्योरी का तो नाम सुना ही होगा, सीधी सी बात है भाई। जब तुमने एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ी है तो तुमने लेविस कंसेप्ट भी सुना होगा, है ना। तो लेविस कंसेप्ट देखो क्या कहता है, बस एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाना नहीं है मेरे को यहाँ पे लेविस कंसेप्ट, बस थोड़ा सा जस्ट एक टच दे रहा हूँ। ठीक है, टच क्या है वो कि देखो दो तरीके के लेविस कंसेप्ट, लेविस ने दो कंसेप्ट दिए थे। एक तो लेविस एसिड बताया था, ठीक है, एक बोला था कि लेविस एसिड होता है, ठीक है, और एक बोला था कि लेविस बेस होता है। ठीक है बच्चों, ये लेविस कंसेप्ट कि उन्होंने बोला था कि लेविस एसिड होता है और एक क्या होता है, लेविस बेस होता है। ठीक है, लेविस एसिड वो होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, लेविस एसिड होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो क्या होंगे, हमारे बेस होंगे। ठीक है, वो कौन से बेस होंगे, वो एक लेविस बेस होंगे। ठीक है, और हम लोगों ने इससे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बहुत अच्छे से चर्चा कर रखी है, और वहां पर हमने क्या बात करी थी कि एक मेटल होता है, उसके पास क्या होता है, खाली ऑर्बिटल होती है, और ये जो लिगेंड होता है उसके पास क्या होती है, एक फील्ड ऑर्बिटल होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चर्चाएं हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर किया था। ठीक है, ये जो मेटल होता है इसके पास क्या होती है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होती है। क्या होती है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल होती है बच्चों। ठीक है, और यहाँ जो लिगेंड होता है इसके पास क्या होती है, एक फील्ड ऑर्बिटल होती है, भरी हुई ऑर्बिटल होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो क्या होता है, ये जो लिगेंड होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन के कोई क्या करता है, डोनेट करता है इस मेटल को डोनेट कर रहा है। तो लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो लिगेंड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक लेविस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो मेटल है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है लेविस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है, लेविस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो लेविस ने यही कंसेप्ट दिया था कि इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा स्पीसीज होगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो वो होगा लेविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी स्पीसीज डोनेट करेगा तो वो स्पीसीज क्या कहलाएगी, हमारी लेविस बेस होगी। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे से चर्चा करी थी कि भाई मेटल होता है और एक लिगेंड होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो लिगेंड जो होता है वो एक्ट करता है लेविस बेस की तरह, और जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो वो एक्ट करता है लेविस एसिड की तरह। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारी जस्ट आइडिया था कि भाई लेविस एसिड क्या होता है और लेविस बेस का काम क्या होता है। ठीक है बच्चों, कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, और जो बेस होंगे वो क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर लेविस कंसेप्ट नहीं पढ़ना, मैं पहले ही बता दूं। मुझे जो यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस की चर्चाएं करनी है। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले भाई एकदम तो सीधा जाएंगे नहीं कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस क्या है, तो उसको पढ़ने से पहले कुछ छोटी मोटी चीज जाननी जरूरी होती है ना। जैसे हमने लोगों ने लेविस पढ़ा कंसेप्ट, ठीक है, उससे ये पता चल गया जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे भाई, और वो क्या होंगे, लेविस एसिड होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे वो लेविस बेस होंगे। ठीक है, मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, ठीक है, इसको किससे इंटरलिंक करूंगा। एक तुमने कभी टर्म सुना होगा बचपन में कि एक टर्म होता है हमारे पास, पोलराइजेशन। क्या होता है, पोलराइजेशन। ठीक है, ये वाला टर्म सुना होगा, पोलराइजेशन एंड फजान्स रूल। इसकी मैं चर्चा डिटेल में करूंगा। ठीक है, यहीं से कंसेप्ट उठा दूंगा मैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस की। ठीक है, फजान्स रूल नाम सुना ही होगा, 11वीं क्लास में केमिकल बॉन्डिंग थी, वहां पर बहुत अच्छे से नाम सुना था। ठीक है, फजान साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत कुछ दिया था। ठीक है, क्या दिया था क्या नहीं दिया था वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही भाई। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, पोलराइजेशन एंड फजान्स रूल, यहीं से हम लोग कंसेप्ट उठा देंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का। ठीक है बच्चों, तो देखो ये फजान्स रूल कहता क्या है। ठीक है, फजान्स रूल कहता क्या है, मैं उसकी सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं। अब देखो आयनिक बॉन्ड तो पता होगा ना, NaCl है, Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। तो NaCl के अंदर क्या होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है। वो किस तरीके से होता है कि सोडियम है,
कितना होता है 2 8 1, और जो क्लोरीन है यहां पर इसके अंदर वो कितना होता है 2 8 7। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, यही बोलते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड भी पता होगा तुम्हें, जब भी दो एटम की क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो उससे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो फजांस ने ये समझाया था कि इस दुनिया के अंदर कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, या तो वो आयनिक कंपाउंड है या फिर वो कोवेलेंट कंपाउंड है। बेसिकली से बात है भाई, आयनिक बॉन्ड से बन रहा होगा तो बनने वाला कंपाउंड आयनिक बॉन्ड होगा, और उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड से बन रहा होगा कंपाउंड तो दैट इज कॉल्ड क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो देखो इस दुनिया के अंदर कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक है, नॉट एनी बॉन्ड 100% आयनिक नॉर कोवेलेंट, ठीक है, ना ही तो वो क्या है, कोवेलेंट है, ठीक है बच्चों। इतनी सी बात समझ में आ गई हमें। फजांस ने क्या बोला, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमें बचपन से पढ़ता होता भाई, 9th-10th क्लास से हमें बॉन्ड का पता चल जाता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है। तो फजांस ने ये बोला था कि ना ही तो कोई बॉन्ड 100% आयनिक होता, ना ही वो 100% क्या होता, कोवेलेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, तो होता क्या है, जो भी तुम्हारा आयनिक बॉन्ड होगा, जो भी तुम्हारा आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, सम कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। इस बात को सुनते रहना, जो भी आयनिक बॉन्ड होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, और जो भी तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, जो भी तुम्हारे क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, उनके अंदर कुछ क्या होंगे, आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है, क्या होगा उनके अंदर, कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। इतनी सी बात किसने बोली, ये जो फजांस साइंटिस्ट थे उन्होंने बोली कि भाई कोई भी बॉन्ड है ना तो वो 100% आयनिक होता है, ना ही 100% क्या होता है, कोवेलेंट होता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ क्या होंगे, आयनिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात इन्होंने बोली, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, ये तो बात सारी हो गई भाई, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस बात को समझाने के लिए कि भाई कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मान लो कंपाउंड है मेरे पास, ये लिथियम फ्लोराइड ले लिया मैंने, लिथियम फ्लोराइड हो गया, इसके नीचे सोडियम फ्लोराइड होगा, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चलते जाएंगे तो सीजियम फ्लोराइड भी मिलेगा। तो ये सब क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, ये सब क्या आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो किसके अंदर जो होगा वो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आ गया हमारे पास पोलराइजेशन। फजांस है तो ये बोल दी कि भाई कोई भी आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, कोई कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। अब देखो कोई भी कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, ये सब एक आयनिक कंपाउंड है, क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो इनके अंदर सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर होगा। तो इसी बात को समझाने के लिए हमें समझना पड़ेगा पोलराइजेशन को, ठीक है। तो पोलराइजेशन को समझते हैं हम लोग, ठीक है, कि पोलराइजेशन होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो पोलराइजेशन को समझ रहा हूं मैं बात को तसल्ली से, ठीक है। पोलराइजेशन को कभी फिजिक्स के टर्म में भी समझा होगा कि कोई भी एक एटम होता है, ठीक है, एटम में के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो क्या होता है, उसके अंदर जो डिस्टॉर्ट हो जाता है थोड़ा, ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो वहां पर हम लोग फिजिक्स के टर्म में ना बात करके हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में बात करते हैं, ठीक है, कि होता क्या। देखो एक तरफ मैं ले रहा हूं, सबसे पहले कैटायन और एनायन को समझा दे रहा हूं अच्छे से, ठीक है, कि कैटायन होता क्या है। इसका तो नाम सुना ही होगा भाई, चलो फिर भी समझा दे रहे हैं कैटायन क्या होता है। एक न्यूट्रल एटम ले रहा हूं मैं, सोडियम, ठीक है, सोडियम है मेरे पास, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 होता है, ठीक है बच्चों। इसमें से हम लोगों ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, सोडियम डोनेट कर देता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, डोनेट कर देता है, क्योंकि इसे क्या मिल जाता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है यहाँ से। तो मिलने से क्या होता है, तो सोडियम पर क्या आता है, Na पर प्लस आता है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। तो भाई ये क्या है, एक आयंस है, और आयंस जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं। आयंस क्या होते हैं, आयंस जो होते हैं वो चार्ज स्पीसीज होती है, ठीक है बच्चों, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन। तो देख लो बच्चों यहाँ पर क्या बन चुका है, ये कैटायन बन चुका है।
क्या बन चुका है, एक कैटायन बन चुका है। ठीक है, अब इस नॉर्मल सोडियम की बात करूं मैं, ये सोडियम है इधर न्यूट्रल वाला, और इधर क्या है, सोडियम कैटायन है। इसके अंदर देखो क्या है, 11 प्रोटॉन है सोडियम के अंदर, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन कितने, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर देखो प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया ना, तो कितना बच गया इसके बाद, 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, अब देखो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच के रख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सेल है भाई। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो 11 प्रोटॉन क्या कर रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इधर देखो सोडियम प्लस में इसकी मैं स्ट्रक्चर सही से बना हो तो ये न्यूक्लियस है, और अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाहर कितने हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां पर 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन ये 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बहुत टाइटली खींच के रखेंगे। लेकिन यहां पर जो 11 प्रोटॉन है वो 11 इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा टाइटली खींचकर नहीं रखेगा, समझ गए आपको। तो जब भी एक न्यूट्रल एटम से कोई एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है तो एक कैटायन बनता है, और कैटायन बनने से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो न्यूक्लियस का जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से कैटायन का क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं साइज की बात करूं तो जो Na+ सोडियम है, इसका बड़ा साइज होगा किससे, Na+ से। तो एक न्यूट्रल एटम का हमेशा जो साइज होगा वो क्या होगा, उससे छोटा होगा कैटायन का। तो एक बार हमें पता चल गई कि भाई कैटायन का जो साइज होगा वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, और उसको प्रोटॉन जो होता है वो ज्यादा खींच कर रखता है। इतनी सी बात हमें एक कंक्लूजन ये निकल गया कि जो कैटायन होता है वो क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। ठीक है, और जो मैं एनायन की बात करूं तो देखो एनायन कैसे बनता है उसकी भी एक बार चर्चा कर लेना, फिर पोलराइजेशन पे फिर उठेंगे हम लोग, चलेंगे। ठीक है, तो देखो हम चलते हैं एनायन के ऊपर। ठीक है, तो एनायन के ऊपर जब भी हम लोग बात करें कि एनायन होता क्या है, ठीक है, एनायन वो होता है भाई जिसके ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो एनायन होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर क्लोरीन है, एक न्यूट्रल क्लोरीन एटम है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 287, और जो इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या बन जाएगा, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहां से बनाता है Cl- बना देता है। इसके अंदर मैं बात करूं क्लोरीन के एटम के अंदर 17 तो प्रोटॉन है, 17 क्या प्रोटॉन है, और 17 ही क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसने क्या किया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 17 से कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं, 17 ही प्रोटॉन है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो एक बार देखो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींच पाएंगे कि 17 प्रोटॉन जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएंगे। भाई सीधी सी बात है, मैं एक बंदा हूं तो मैं 2 बंदों को आसानी से टाइटली खींच सकता हूं, 3 बंदों को थोड़ा धीरे खींचूंगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ बंदे बढ़ेंगे मेरा होल्ड क्या हो जाएगा उनके ऊपर, कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को वो टाइटली खींच लेंगे, लेकिन इधर से इधर जाने पे एक बंदा और बढ़ गया, बंदा का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो 17 प्रोटॉन क्या करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन को इतने ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं करेंगे। तो जो न्यूट्रल एटम होगा क्लोरीन Cl- होगा, उसका साइज क्या होगा, वो बड़ा होगा किससे, एक इसके न्यूट्रल एटम से। तो एक कंक्लूजन ये मेरे को पता लगता है यहां से कि जो तुम्हारा कैटायन होता है, 2 चीजें हैं कैटायन, वो तो उनका साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। ठीक है, और जो भी एनायन होता है उनका क्या होता है, एक लार्ज साइज होता है। ठीक है बच्चों, एक तो कैटायन है उनका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, और एनायन का क्या होता है, लार्ज साइज होता है। इतनी सी बात हमें पता चल गई। ठीक है, अब देखो पोलराइजेशन पे आते हैं। पोलराइजेशन की कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि ये कैटायन एनायन पढ़ना जरूरी था। और कैटायन जो होता है वो एक बार ध्यान रखना दिमाग में ठूस के कि जो कैटायन होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है, और जो भी एनायन होते हैं वो क्या होते हैं, वो साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन होता क्या है वो देखो, हम लोग इधर लिथियम ले रहे हैं, लिथियम का एक कैटायन ले रहे हैं, तो हम लोग कैटायन एनायन की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड को एक्सप्लेन किया था इन्होंने कि कोई भी आयनिक कंपाउंड के अंदर वो 100% आयनिक नहीं होता, कुछ कोवेलेंट। तो मैं इधर कैटायन ले रहा हूं लिथियम प्लस। ठीक है, तो लिथियम प्लस में इसका साइज जो है वो इस तरीके से, ठीक है, लिथियम प्लस में, और मैं इधर की तरफ लूंगा सब हैलाइड F-। ठीक है, इसको मैं सही से बनाता हूं, इधर लिथियम फ्लोराइड, इधर लेता हूं मैं F-, Cl-, ये Br- और I-। ठीक है, सब हैलाइड हैं।
अब देखो लिथियम का जो साइज होगा वो तो सबका एक जैसा ही होगा भाई, सबका साइज क्या होगा लिथियम का, एक ही तो लिथियम है, सबका एक ही साइज होगा, ठीक है। अब यहां देखो फ्लोरीन के साइज में क्या होता है, ये फ्लोरीन का साइज थोड़ा छोटा होगा, ठीक है बच्चों, ये फ्लोरीन का साइज है। फिर फ्लोरीन से जब नीचे ऊपर से नीचे जाने पे देखो होता क्या है, जब एक ही ग्रुप के मेंबर है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब एक ही ग्रुप के मेंबर है, तो उस पर से नीचे जाने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज करेंगे, जिससे साइज क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। तो ये फ्लोराइड है, छोटा साइज का है, ये मैं आयोडीन बनाता हूँ, ठीक है, Cl, फिर इससे बड़ा Cl माइनस का, इससे बड़ा Br माइनस का, फिर इससे बड़ा है, तो मैं सीधा इतना बड़ा बना के सीधा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फ्लोराइड के बाद सीधा मैं जाता हूँ आयोडाइड के पास, ठीक है। तो इसका जो साइज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इतना बड़ा साइज, ठीक है बच्चों, इतना बड़ा साइज होगा, इसको सही से ड्रॉ करें तो ये साइज जो होगा वो इस तरीके से इतना लगभग बड़ा आ जाए, ठीक है। तो देखो एक बात, ये है लिथियम Li+, लिथियम का कैटायन है, और ये फ्लोराइड का एनायन है, ये आयोडाइड का एनायन है, ठीक है, और ये एक लिथियम प्लस है मेरे दोस्त, ठीक है बच्चों। मैं इसको इस लिथियम प्लस को इस फ्लोराइड के पास ले जा रहा हूं, ठीक है, इस फ्लोराइड के पास लेके जा रहा हूं, ठीक है। अब इसको मैं सही से ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये तो कहानी हो गई इतनी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, फ्लोराइड का साइज छोटा, इसको मैं सही से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ठीक है। ये सब बात हो गई कि ऊपर से नीचे जाने पे सेल बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रहा है, एक ही ग्रुप के मेंबर है तो बढ़ेगा, ठीक है। देखो इधर हम लोग लिथियम ले रहे हैं Li+, और इधर ले रहे हैं F-, इसका कैटायन, तो लिथियम क्या होगा, वो इस तरीके से है, बेचारा छोटू सा है कैटायन। फ्लोराइड क्या होगा, वो इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से। फ्लोराइड भी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये तो एक फैक्टर बन गया, इधर एक केस ले लिया। फिर इस तरीके से मैं लिथियम प्लस को किसके साथ कंपैरिजन कर दूंगा, आयोडाइड के साथ कंपैरिजन कर दूंगा, ठीक है। तो लिथियम ये छोटू सा, ठीक है। अब यहां देखो I- की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो I- क्या होता है, ये बात करी थी, वो बहुत ही लार्ज साइज का होता है, ठीक है। वो क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि एक ही मेंबर के होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। अब देखो ये क्या है, कैटायन है, ये क्या है, लिथियम प्लस ही तो है, ये क्या है, कैटायन है, और ये F- क्या एक एनायन है, ठीक है बच्चा। आप देखो इधर देखो लिथियम प्लस ये भी क्या है, कैटायन है, और ये I- क्या है, ये एनायन है, ठीक है। अब देखो ये जो कैटायन है वो छोटे साइज का है, समझ की बात को, कैटायन का छोटे साइज का है। मैं इसमें बात करूं तो कितने हैं, 3 प्रोटॉन होते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन में बना हो इस तरीके से, ये 3 प्रोटॉन है, इसका जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा साइज छोटा है तो वो ज्यादा नहीं लग रहा होगा, इधर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा लग रहा होगा, समझ गए बात को। ऐसे इस तरीके से यहां पर भी लिथियम पर कितने हैं, 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो इस तरीके से बना, तो भाई छोटा सा साइज है, ऊपर से 3 प्रोटॉन है, तो इसका न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ गए बात को, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। फिजिक्स में एक चीज तो पढ़ी होगी, फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। साइज बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, और जो साइज R क्या है, रेडियस होता है ना, तो रेडियस की टर्म में हम लोग साइज की बात करते हैं, ये छोटा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। तो कैटायन का जो साइज है इसका लिथियम प्लस का बहुत छोटा सा है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा लग रहा होगा, समझ बात को, क्या लग रहा होगा, बहुत ज्यादा लग रहा होगा। तो देखो होगा क्या, मैं इसको उठा करके कैटायन को लिथियम फ्लोराइड के अंदर F- है इसके जस्ट बगल में, तो वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा, इस पर क्या होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, ये सब क्या इलेक्ट्रॉन है, माइनस माइनस चार्ज होता है, तो ये कैटायन पे क्या न्यूक्लियस की वजह से हाई क्या आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसके अंदर 3 प्रोटॉन की वजह से बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा वो खींच देगा इधर की तरफ, समझ गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ पोलराइज कर देगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स का जो पहले क्या था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, पहले मैं बोलूं तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का, क्लाउड इस तरीके से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन था यहाँ पर, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब मैं इसको कैटायन को उसके नजदीक में लेके आऊं तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया इसने, अपनी तरफ पुल कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या है, 9 प्रोटॉन होते हैं, यही होता है, ये कितना होता है, फ्लोरीन लिखे हम लोग, क्या होता है 2 और 7, यही होता है। इसमें क्या है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि यहां पर इसका क्या है, साइज छोटा है,
साइज छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा लगेगा न्यूक्लियर चार्ज का। तो ये जो कैटायन है इसको पोलराइज होने इतना नहीं दे रहा, समझ गया। तो न्यूक्लियस का भी तो अपना होल्ड है, इस न्यूक्लियस का फ्लोरीन का क्या होता है, साइज छोटा होता है, तो इस न्यूक्लियस का भी तो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से इसके बगल में जब कैटायन आता है तो उसको पोलराइज होने इतना ज्यादा नहीं देता। लेकिन जब मैं सीधा फ्लोरीन से नीचे आयोडीन, एक ही ग्रुप के मेंबर है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ही ग्रुप के मेंबर, ऊपर से नीचे यहाँ पे साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत कम लगेगा भाई। जब बहुत कम लगेगा, अब देखो ये जो कैटायन है इसका क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है। क्या होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। जब इसका न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, पुल करेगा। सीधी सी बात है, इस वाले न्यूक्लियस का, आयोडीन के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लग रहा होगा। इसके बगल में क्या है, कैटायन है जिसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। जब हाई न्यूक्लियर चार्ज है तो क्या करेगा, उसे न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को देखते क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसको क्या करेगा, बहुत तेजी से इधर की तरफ ये इसको अट्रैक्ट कर देगा। समझेगा आपको, इस तरीके से क्या करेगा, इस तरीके से इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो क्या हो रहा है, एक तरीके से यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी यहां आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि क्या होगा, यहां पर प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, जब इसके पास आएगा नजदीक तो बढ़ जाएगी, तो पार्शियल नेगेटिव, और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसी तरीके से इसी पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इसी पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इसलिए बोला, पहले देखो क्या था, इस तरीके से था, ये एक न्यूक्लियस था, इसके चारों तरफ क्या था, एक सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। इसके चारों तरफ क्या था, एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। लेकिन जब ये हाई न्यूक्लियर चार्ज वाले के बगल में आ गया तो इसके अंदर क्या गए, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टोर्शन हो गया, डिस्टोर्शन हो गया। उसी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टोर्शन हो गया किसकी वजह से, कैटायन की वजह से। उसी को क्या बोलता हूं मैं, पोलराइजेशन। उसी को क्या बोलता हूं मैं, पोलराइजेशन। ठीक है, तो उसी को क्या बोलूंगा मैं, पोलराइजेशन। अब एक बात देखो, ये क्या कर रहा है, एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है बच्चों, एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब देखो, लिथियम फ्लोराइड का कॉम्बिनेशन लिया मैंने, किसका कॉम्बिनेशन लिया, एक तो ये देखो यहां पर किसका कॉम्बिनेशन था, लिथियम फ्लोराइड का, और यहां पर जो कॉम्बिनेशन था वो किसका था, लिथियम आयोडाइड का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, ये लिथियम आयोडाइड का कंपाउंड था, और यहां पर जो था कंपाउंड वो किसका था, लिथियम फ्लोराइड। तो यहां पर देखो पोलराइजेशन क्या है, लेस पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन क्या है, यहां पर लेस है, लेकिन यहां पर जो पोलराइजेशन है वो क्या है, हाई पोलराइजेशन है। समझ गया आपको, क्या है, हाई पोलराइजेशन है। तो ये जो कैटायन है वो तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं। समझ गया आपको, तो ये जो कैटायन है सब किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ये सब एक एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बगल में फ्लोराइड लगे हुए हैं या फिर आयोडाइड लगे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ना, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये सब किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ये सब एक बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये सब क्या कर रहे हैं, बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से यहां देखो, ये I माइनस भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और ये जो लिथियम प्लस है किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अब भाई सीधी सी बात है, जिसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां मिलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसे कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, अब देखो एक बात, तो ये जो कैटायन है इसका तो साइज सिमिलर है। यहां पर फ्लोराइड है, यहां पर क्या हो गया, पोलराइजेशन बहुत कम हो रहा है। क्या हो रहा है, लेस पोलराइजेशन हो रहा है। जब पोलराइजेशन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम दे रहा है ना, ये कम दे रहा है, तो इसको मैं नाम दूंगा क्या है, एक हार्ड बेस है। ये क्या होगा, एक हार्ड बेस है। और इसका नाम क्या दूंगा मैं, कि ये क्या हो गया, एक ये जो हो गया वो एक सॉफ्ट बेस है। सॉफ्ट बेस की कहानी सुन गया, तो सॉफ्ट बेस में यह है कि भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहा है, ये ज्यादा नहीं दे पा रहा। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसका साइज छोटा है, न्यूक्लियस का साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं दे पा रहा, और जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं दे पा रहा तो वो क्या हो गया, हार्ड बेस। हार्ड बेस वो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे रहा। और यहां देखो
I माइनस में क्या साइज बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन क्या हो रही है, हाई हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा दे रहा है कैटायन को। जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है कैटायन को, तो भाई इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा देगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस मतलब बिल्कुल नरम दिल का आदमी आराम से दे देगा, ठीक है। ये हार्ड बेस है तो नरम दिल का आदमी नहीं है, बहुत गुस्से वाला बंदा वो दे नहीं रहा अपनी चीजों को, ठीक है। तो ये तो हो गया हार्ड बेस और ये क्या हो गया, सॉफ्ट बेस। अब देखो दो चीज है यहाँ पर, ये तो पूरा फिनोमेना समझ गया पोलराइजेशन का, ठीक है। अब देखो कौन सा ऐसा कैटायन होगा जो ज्यादा पोलराइज करेगा, या फिर कौन सा ऐसा एनायन होगा वो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा कम करेगा। वो सारी चीजें किसने एक्सप्लेन करी थी, वो बताया था फजांस रूल ने, ठीक है। तो आओ इसकी बात करते हैं। तो एक बात मेरे को यहां जस्ट आइडिया लग गया कि जो भी तुम्हारे कैटायन होंगे वो सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, एसिड की तरह, और जो तुम्हारे क्या होंगे बेस होंगे वो सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, वो सब एक्ट करेंगे तुम्हारे बेस की तरह, ठीक है। तो कैटायन एसिड की तरह और जो तुम्हारे एनायन होंगे वो सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, बेस की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो पूरा फिनोमेना था तुम्हारा पोलराइजेशन का, ठीक है। तो एक बात यहां लिख दे रहा हूं, जो भी तुम्हारे एसिड होंगे वो सब एक्ट करेंगे एक, सॉरी यहां एसिड नहीं, यहां कैटायन लिखता हूं, ठीक है। जो भी तुम्हारे कैटायन होंगे वो सब एक्ट करेंगे एसिड की तरह, ठीक है। और जो भी एनायन होंगे वो सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, बेस की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब एसिड भी दो तरीके के हैं, ठीक है। एक तो हार्ड एसिड है, ठीक है, और क्या है, एक सॉफ्ट एसिड है, ठीक है। इसी तरीके से बेस भी दो टाइप के हैं, एक तो हार्ड बेस है और एक दूसरा बेस क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट बेस की तो, हार्ड बेस की तो बात कर ली कि हार्ड बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से नहीं देगा, समझिएगा आपको, और सॉफ्ट बेस वो होगा वो नरम दिल का होगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या बोलेगा, आराम से दे देगा। तो एनायन जो होंगे वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक बात देखो, एनायन जो होंगे वो बेस की तरह एक्ट करेंगे। तो जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, ठीक है, जितना बड़ा एनायन का साइज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का होल्ड उतना कम लग रहा होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देगा। तो वो सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, सॉफ्ट बेस की तरह। एनायन जितना छोटा होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर उतना ज्यादा लग रहा होगा, जब उतना ज्यादा लगेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं जाने देगा तो सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, हार्ड बेस। अब देखो यहाँ एसिड की कहानी आती है, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड। तो जितने भी कैटायन सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, एसिड की तरह। अब इसी का कंपैरिजन करेंगे कौन सा हार्ड एसिड है और कौन सा सॉफ्ट एसिड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड ले रखा था हम लोगों ने, तो लिथियम का कैटायन था और यहाँ क्या था, फ्लोराइड था F माइनस, ठीक है। इसकी बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से थी, एक छोटू सा साइज था इसका, ठीक है। चलो मैं इधर फ्लोराइड ना लेके मैं आयोडाइड से उठाता हूँ, ठीक है, I माइनस है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो साइज है वो काफी बड़ा था, इस तरीके से था भाई, ठीक है, तो बहुत बड़ा साइज था। तो यहाँ पर क्या हो गया था, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टॉर्शन हो गया था। डिस्टॉर्शन क्यों हो गया था, क्योंकि साइज छोटा है कैटायन का। जब साइज छोटा है तो वो क्या करेगा, हाई न्यूक्लियर चार्ज है कैटायन के अंदर, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है। कैटायन का क्या होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस का कैटायन बना है, इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन तो उतने ही हैं, तो उसका चार्ज बहुत ज्यादा लग रहा होगा। तो ये क्या करेगा, इसके जस्ट बगल में आएगा, इसका साइज बड़ा है, इसका न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से बहुत कम लग रहा है, जिससे क्या करेगा, इसके बगल में जाकर उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसको क्या कर देगा, उसके शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा। उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो ये लिथियम प्लस जो है क्या है, कैटायन है। ये क्या है, कैटायन है। तो इन जनरल मैं कैटायन का ही नाम लूंगा। तो जितने भी तुम्हारे कैटायन होते हैं ना वो खींचने का काम करते हैं, समझेगा। तो ये सब कैसे होते हैं, खींचू पावर होते हैं। मैं इन जनरल हिंदी में बोलूं तो क्या है, एक खींचू पावर है। खींचू पावर मतलब क्या है, खींचने की पावर है इनके अंदर। तो जितना ज्यादा खींचने की पावर होगी उसी को क्या बोलूंगा मैं, कि इनके पास क्या है, उतनी ही ज्यादा क्या है, पोलराइजिंग पावर है। उतनी ज्यादा क्या है उनकी, पोलराइजिंग पावर है। तो पोलराइजिंग पावर से एक बात मुझे क्लियर होती है यहाँ पे, पोलराइजिंग पावर जो होती है वो किसकी होती है, पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की। तो जिस कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी तो उसके अंदर खींचने की पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ जो एनायन है, एनायन जो होते हैं ना, ये सब क्या एनायन है। एनायन के अंदर होती है पोलराइजिबिलिटी। क्या होती है, पोलराइजिबिलिटी।
ठीक है। पोलराइजेबिलिटी मतलब ये क्या हो रहा है, एनायन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो वो खिंचवा रहा है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो उसको क्या बोलूंगा मैं, पोलराइजेबिलिटी। तो दो टर्म है यहाँ पे, एक तो पोलराइजिंग पावर है और एक क्या है, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, एनायन की होगी, तो एनायन की जितनी ज्यादा क्या होगा, साइज बड़ा होगा, तो उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा खींचेंगे। और कैटायन का जितना ज्यादा साइज छोटा होगा, तो हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो बात कर ली। ठीक है, अब देखो इधर हम लोग लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, यहां सीजियम प्लस, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो ऊपर से नीचे जाने पे सेल बढ़ रही है। जब सेल बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैं इसके साइज की बात करूं तो देखो इस तरीके से है, लिथियम का साइज छोटा सा है बिल्कुल। ठीक है, उससे नीचे सोडियम पे जाएं तो सोडियम का साइज थोड़ा क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर मैं पोटासियम पे जाऊं तो इसका साइज क्या होगा, और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा इससे। और मैं बिल्कुल ही सीजियम पे चला जाऊं तो इसका साइज क्या होगा, और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहां पर जस्ट बगल में मैं एक बनाता हूं आयोडीन, आई माइनस। ठीक है, आई माइनस बना रहा हूं, इसका तो साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, काफी बड़ा साइज होता है इसका इस तरीके से। ठीक है, ऐसे इस तरीके से एक और बना दे रहा हूं, इतना बड़ा बोर्ड नहीं कि बनाएंगे। ठीक है, सबके साथ। ठीक है, तो मैं कॉम्बिनेशन किसका करूंगा, सबका कॉम्बिनेशन ही देखूंगा। एक तो मैं ऊपर वाले का देखूंगा लिथियम आयोडीन का, और यहाँ सीजियम आयोडीन का कंपैरिजन देखूंगा, तो ओवरऑल व्यू निकाल दूंगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, इसको रफ करने के बाद मैं एक बात देखूंगा, इसी को ढंग से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो दिक्कत होती है। ठीक है, देखो लिथियम आयोडीन की तो चर्चा हम लोगों ने कर ली थी, तो उसे तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसमें क्या होगा, कैटायन का साइज छोटा होता है लिथियम आयोडाइड के अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या है, लिथियम और आयोडाइड। लिथियम के अंदर साइज छोटा है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, साइज छोटा है। और आयोडीन का जो साइज है वो क्या है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकल डिस्टोर्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पोलराइजेशन क्या होगा, हाई पोलराइजेशन होता है। इसके तो पूरा देख लिया मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। ठीक है, मैं जो चर्चा करूंगा वो करता हूं सीजियम आयोडीन के, आयोडाइड के। ठीक है, तो देखो सीजियम है और यहाँ आयोडाइड है। ठीक है, अब ये सीजियम है, इसका साइज क्या है, बहुत बड़ा है। लिथियम से नीचे जाओगे तो भाई सेल बढ़ेगा, जब सेल बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, ये सीजियम प्लस का कैटायन है। और इधर आयोडीन बना लो। ठीक है, आयोडीन का भी साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जब कैटायन क्या हो चुका है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बड़ा होगा, तो साइज बड़ा हो गया। सीजियम प्लस का क्या है, साइज लार्ज साइज है। ठीक है, इसका साइज क्या है, लार्ज साइज है। जब इसका भाई साइज जो है वो लार्ज है, तो क्या होगा, इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा यहाँ पर वो कम लग रहा होगा। इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम लग रहा होगा। तो सामने वाले को यहाँ पर पोलराइजेशन भी क्या करेगा, ये कम करेगा। तो यहाँ पर जो पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, लो, या फिर बोलूं मैं लेस पोलराइजेशन। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पे, लेस पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो कम किसकी वजह से हो रहा है, कैटायन की वजह से, क्योंकि जो कैटायन है उसका साइज क्या है, लार्ज साइज का है। जब साइज का लार्ज साइज है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गया, लो न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो चुका है, कम हो चुका है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लग रहा होगा। तो इसके बगल में जो आयोडीन माइनस है, इसको क्या कर रहा होगा, कम इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टोर्टेड कर रहा होगा। तो यहाँ पर पोलराइजेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो कैटायन है सीजियम प्लस, उसका साइज क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो ये कम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, उधर से पोलराइजेशन कम होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को कम इधर अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कम लेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये कैसा एसिड हो गया, ये एक सॉफ्ट एसिड है। समझ गया आपको, तो ये कैसा एसिड है, एक सॉफ्ट एसिड है। और यहाँ पर जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा डिस्टोर्टेड कर देगा। समझ गया आपको, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, कैटायन क्या हो गया, स्मॉल साइज का है। जब साइज छोटा है इस कैटायन का, तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा है। समझ गया आपको, हाई न्यूक्लियर चार्ज। जब इसकी न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ। तो ये जो कैटायन है, छोटा वाला कैटायन है, वो क्या करेगा,
लिथियम प्लस जो है कैटायन वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो बहुत ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, ये कौन सा एसिड हो गया, ये एक हार्ड एसिड है। समझ गए बात को। और ये जो I माइनस था वो तो क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड है, उसका साइज एक जैसा ही है, ठीक है। और वहां पे मैंने सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट हार्ड बेस की बात कर ली थी, यहां पर मैंने हार्ड एसिड और हार्ड बेस की बात करी। ये सब देखने के बाद मैं एक कॉन्क्लूजन लिखूंगा, उसको देखना, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा, उसके बाद एक कॉन्क्लूजन लिखते हैं, ठीक है। देखो कॉन्क्लूजन क्या है, बस हमें उसे कॉन्क्लूजन को ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है। फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस होंगे, सॉफ्ट एसिड होंगे, ठीक है। उन सारे एग्जाम्पल्स के साथ देख लेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो मैं कैटायन के साथ लिखूंगा, कैटायन तुम्हारा स्मॉल साइज का हुआ, ठीक है, या फिर लार्ज साइज का हुआ, ठीक है। तो दो तरीके के साइज होंगे कैटायन के, जैसे यहां देखो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और यहां से सीजियम प्लस, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है वो देख लो एक बार। ऊपर से नीचे जाने पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रही है, जब सेल इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो इसकी जो होगी वो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, पावर जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। इस सीजियम वाले का क्या हो गया, लार्ज साइज है, इस सीजियम प्लस का क्या है, लार्ज साइज है, तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर वो क्या है, कम है, ठीक है। इसकी पोलराइजिंग पावर कम है। और यहां देखो ये जो लिथियम प्लस है इसका साइज क्या है, स्मॉल साइज का है, ठीक है। तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है। तो एक कंक्लूजन ये निकल गया कि साइज बड़ा हुआ तो पोलराइजिंग पावर कम, और साइज छोटा हुआ तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, जब वो ज्यादा खींचेगा तो जो भी तुम्हारे स्मॉल साइज वाले कैटायन होंगे वो सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, वो सब एक हार्ड एसिड की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी तुम्हारे लार्ज साइज वाले होंगे वो उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, बहुत कम होगी, कम इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएंगे, तो वो सब क्या होंगे, सॉफ्ट एसिड होंगे, ठीक है। एक बात और देखो, तो लिथियम प्लस की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो सीजियम प्लस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, ठीक है। और जो यहां पर लिथियम प्लस है इसकी क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है बच्चों। तो जो भी हार्ड एसिड होंगे इनका एक तो साइज छोटा होगा, ऊपर से क्या होगा, इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई के साथ साथ क्या होगा, इनके अंदर हार्ड एसिड के अंदर उनकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और जो सॉफ्ट एसिड होंगे उनका साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी, और उनकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल लो होगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे से कोई पूछे कि इनमें से कंपैरिजन करो, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, तो इनमें से मेरे को दे दें कि भाई कौन सा इसमें से हार्ड होगा सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन सा होगा। तो मैं सीधा आंसर देख के बोलूंगा कि जो सीजियम प्लस है वो क्या है, एक लार्ज साइज का है, पोलराइजिंग पावर कम है, तो ये क्या हो गया, एक सॉफ्ट एसिड है, ठीक है। और ये जो लिथियम प्लस है वो क्या हो गया, एक छोटा सा साइज है, साइज छोटा है, ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, पोलराइजिंग पावर क्या बहुत ज्यादा है, तो ये क्या हो गया हमारा, लिथियम प्लस एक हार्ड एसिड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, और तुम्हें पहचानना पड़ेगा कौन सा हमारा हार्ड एसिड है और कौन सा तो क्या है, सॉफ्ट एसिड है, ठीक है। ये तो हो गई तुम्हारी एसिड की बात, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जो बात करते हैं हम लोग, वो करते हैं हम लोग एनायन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कैटायन तो हमारे एसिड ही होंगे। अब एसिड में भी दो तरीके एसिड हैं, एक तो हार्ड है, एक सॉफ्ट है, ठीक है। इसी तरीके से देखो एनायन है, ठीक है। एनायन क्या होते हैं, बेस होते हैं, तो बेस भी दो टाइप के बोला था मैंने, कौन से, एक तो हार्ड बेस और एक क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं। तो जो भी तुम्हारे एनायन होंगे, ठीक है बच्चों, एनायन होंगे वो सब क्या होंगे, बेस होंगे, क्या होंगे, बेस होंगे। तो दो तरीके के बेस हैं, एक तो हार्ड बेस है, हार्ड बेस, और दूसरे क्या है, एक सॉफ्ट बेस है,
ठीक है। तो देखो F माइनस, फ्लोराइड माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, और इधर क्या है I माइनस। ऊपर से नीचे जाने पे देखो क्या हो रहा है, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पे देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रही है। जब सेल इंक्रीज होगी तो साइज क्या होगा, इसका बढ़ेगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऊपर से नीचे जाने पे वो भी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो I माइनस का क्या हो गया, एक लार्ज साइज हो गया। तो इसकी जो पोलराइजेबिलिटी, खींचने की पावर, भाई बड़ा सा साइज है, उसके बगल में कैटायन होगा, वो क्या करेगा, आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इसकी पोलराइजेबिलिटी की बात करी थी, तो जितना बड़ा साइज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि पोलराइजेबिलिटी की बात हम लोग कहां करते हैं, एनायन के साथ करते हैं, ठीक है। तो इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और ये जो F माइनस है, इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, वो कम होगी। ये क्योंकि आसानी से नहीं देगा, जब आसानी से नहीं देगा तो इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, इसकी कम होगी। इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है। जब ये भाई आसानी से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे नरम दिल का आदमी, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, तुम्हारे सॉफ्ट बेस होंगे। ये सब क्या होंगे, सॉफ्ट बेस होंगे, समझ गए बात को। और ये सब क्या होंगे, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाले, क्योंकि इनकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक हार्ड बेस की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो दो चीजें यहां पर हो गई कि बेस भी दो टाइप के, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस। तो हार्ड बेस वो होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो सब क्या होंगे, हार्ड बेस। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, वो सब क्या होंगे, सॉफ्ट बेस। या फिर मैं बोलूं जिसका साइज बड़ा होगा, वो सॉफ्ट बेस होगा, जिसका साइज छोटा होगा वो क्या होगा, हमारा हार्ड बेस होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहा है जिनका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा वो, या फिर दूसरा पॉइंट लिख दो, जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वो सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, एक हार्ड बेस कहलाएंगे। और जो हम लोग सॉफ्ट बेस की बात करें तो सॉफ्ट बेस वो होंगे जिनका क्या होगा, साइज जो होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में बोलूं तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, लो होगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खींच लेंगे, तो वो क्या होंगे, सॉफ्ट बेस। या फिर दूसरे तरीके से बोलूं, जिनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो वो सब भी क्या होंगे, हमारे सॉफ्ट बेस। और जिनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा होगी जब तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो जिनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होंगी वो सब क्या होंगे, सॉफ्ट बेस। और दूसरा तरीका बोलूं, जिनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, जो होगी वो कम होगी, तो वो सब क्या होंगे, एक हमारे हार्ड बेस होंगे, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे देगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इनमें से बोलेगा छांट दो कौन सा सॉफ्ट बेस है। तो जिसका जितना बड़ा साइज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो सीधा आंसर कहां जाएगा, आयोडाइड माइनस पे, ठीक है। ये तो इतनी सी बात हो गई, ठीक है। अब देखो ये पूरा फिनोमिना हम लोगों ने जो समझा था ना, पोलराइजेशन और फजांस रूल, ये इसी चीज को एक्सप्लेन करता है, किसको, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। तो इतनी सी तो बात हमें पता लगी गई होगी इतना देख के कि कौन सा क्या होगा, हार्ड एसिड होगा और कौन सा हार्ड बेस होगा, ठीक है। या फिर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक देखो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, वो क्वेश्चन बड़ा मतलब पूछ क्या लेता है, पूछा हुआ है 2019 के पेपर में, ठीक है। वो ये पूछा हुआ था कि जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस है, इसकी थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ठीक है। जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का जो कंसेप्ट था वो दिया था पियर्सन ने, ठीक है। पियर्सन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहता है, इस कंसेप्ट को दिया था, ठीक है। तो भाई 2019 के पेपर में था, तो भाई कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस के जो थ्योरी दी गई थी वो किस साइंटिस्ट ने दी थी। तो उसका आंसर क्या है, पियर्सन ने दी थी, ठीक है। तो दो चीजें तो यहाँ से क्वेश्चन के लिए कर लिया। एक तो बहुत आसानी से छांट सकते हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर कि हार्ड एसिड कौन सा होगा, सॉफ्ट एसिड कौन होगा, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस कौन होगा, ठीक है। वो तो बहुत आराम से पहचान के बता सकते हैं, ठीक है। एक बार पोलराइजेशन और फजांस रूल है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये तैयार करवा दिया कि जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस की थ्योरी किसने दी थी, वो किसने दी थी, पियर्सन ने दी थी, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देखो क्या है, उनको एग्जाम्पल को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो इन जनरल तुम अपने दिमाग में ध्यान रखना, वैसे ध्यान रखने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, क्योंकि हम इन जनरल देख के टिक कर ही सकते हैं आंसर में,
क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में ये रहेगा F माइनस है, Cl माइनस है, OH माइनस है, I माइनस है, तो तुम बताओ सॉफ्ट बेस कौन सा है। तो हमें एक बार आइडिया होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह आनी चाहिए, तो हम आराम से टिक कर लेंगे। ठीक है, फिर भी एक दो एग्जाम्पल देख रहे हैं इसके। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखना शुरू करो इसका। ठीक है, फिर हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल से। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं एसिड की बात करूंगा, हार्ड एसिड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हार्ड एसिड के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, बेसिकली ठीक है, हार्ड एसिड में देखो कौन कौन से हैं। तो यहां देखो H+, ठीक है, उसके बाद लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटाशियम प्लस, ठीक है, और बेरिलियम +2, कैल्शियम +2, ठीक है, स्ट्रोंशियम +2, मैंगनीज +2, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, और उसके बाद है इंडियम +3, ठीक है, और कोबाल्ट +3, क्रोमियम +3, आयरन +3, ठीक है, और उसके बाद है टाइटेनियम +4 एटसेट्रा। ठीक है, ये तो हो गए सब हार्ड एसिड की बात। अब मैं बात करता हूँ सॉफ्ट एसिड की। तो इन एग्जाम्पल को ध्यान रखना भाई, एग्जाम्पल जस्ट आइडिया मैं दे दूंगा, अभी इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा किस तरीके से तुम पहचान लोगे। ठीक है, तो देखो कॉपर +1, Ag+1, ठीक है, Ag+1 है, और Au+1, ठीक, और टेलरियम +1, ठीक है, और यहाँ मरकरी +1, और यहाँ पैलेडियम +2, कैडमियम +2, प्लेटिनियम +2, ठीक है, और Hg +2, ठीक है, यहाँ गैलियम Cl3, ये भी है। आयोडीन पर क्या है, पॉजिटिव है, और साथ में देखो ब्रोमीन है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, I2 है, ठीक है, फिर क्या है, Br2 है, ठीक है, ये क्या है, Br2 एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल किसके हो गए, सॉफ्ट एसिड के हो गए। फिर देखो एक तो ये तो हो गया कि हार्ड एसिड है और क्या है, सॉफ्ट एसिड है। एक इसी के बीच में एक इंटरमीडिएट आता है, जो क्या होते हैं, हार्ड एसिड भी होते हैं और सॉफ्ट एसिड भी होते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट या फिर बॉर्डर लाइन एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो एक और बात कर ले रहा हूं मैं यहाँ पर, बॉर्डर लाइन एसिड के एग्जांपल लिख दे रहा हूं। तो बॉर्डर लाइन एसिड वो एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, हार्ड और सॉफ्ट के बीच के होते हैं। ठीक है, ना तो वो ज्यादा हार्ड होते हैं ना ज्यादा वो सॉफ्ट होते हैं, वो किसके होते हैं, बीच के रेंज के होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, बॉर्डर लाइन एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बॉर्डर लाइन एसिड के एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे, बॉर्डर लाइन एसिड्स। तो बॉर्डर लाइन एसिड की बात करूं तो Fe+2, ठीक है, CO+2, कोबाल्ट +2, निकेल +2, ठीक है, Cu+2, जिंक +2, लेड +2, टिन +2, Sb+3, एंटीमनी +3, ठीक है, और जो है वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा।
ये सब क्या है, बॉर्डर लाइन एसिड है। बॉर्डर लाइन एसिड वो होंगे जो हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और बॉर्डर लाइन एसिड। इनके एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, बेसिकली सब कुछ याद मत करना, मेन मेन एग्जाम्पल देख लेना, और थोड़ा बहुत जस्ट आइडिया मैं याद करने के लिए देता हूँ, ठीक है। एक आइडिया पता चल जाता है उससे देख करके, ठीक है, कि कौन सा होगा। अब देखो बेस की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो हार्ड बेस देखो, हार्ड बेस के एग्जांपल हैं H2O, वाटर, वाटर भी क्या एक हार्ड बेस है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला, OH माइनस, F माइनस, CH3, CO माइनस, ठीक है, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है, Cl माइनस, CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, ClO4 माइनस, NO3 माइनस, ROH, ठीक है, RO माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो R2O, NH3, ठीक है, और RN2, देखो N2H4 एटसेट्रा। ये सब जितने भी एग्जांपल हैं वो सब किसके हैं, हार्ड बेस के। इसी तरीके से मैं सॉफ्ट बेस की बात करता हूं, ठीक है। तो सॉफ्ट बेस में देखो कौन कौन से एग्जांपल हैं, R2S, ठीक है, R मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप है, I माइनस, ठीक है, ये क्या है, आयोडीन पर माइनस है, I माइनस, ठीक है, RS माइनस, RSH, ठीक है, R3P, इस तरीके देखो Cn माइनस है, RNC, यहां पर क्या है, CO, C2H4, CO है, उसके बाद कौन सा है, C2H4 है, उसके बाद H माइनस है, R माइनस है। ये सब किसके एग्जांपल हो गए, सॉफ्ट बेस के। मैं फिर बात करता हूं बॉर्डर लाइन की, बॉर्डर लाइन वाले जो बेस हैं उनकी बात कर लेता हूं, ठीक है। तो वो कौन कौन सा, देखो एनिलीन का नाम सुना होगा, C6H5 NH2, तो एनिलीन क्या होता है, एक बॉर्डर लाइन बेस होता है। फिर देखो C2H5N, C5H5N, सॉरी C5H5N है। फिर देखो Br माइनस, ब्रोमाइडो, N3 माइनस, एजाइडो, ठीक है। ये सब जो एग्जांपल है वो सब किसके हैं, बॉर्डर लाइन के, NO2 माइनस, SO3 2 माइनस, ठीक है। ये सब जितने भी एग्जांपल हैं वो सब क्या है, एक बॉर्डर लाइन बेस के एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं, आइडिया क्या है वो सुनते रहना, ठीक है। तो भाई इन्हें लिगेंड्स ये जितने भी लिखे हुए ना, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस, ठीक है, हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, ठीक है। इनके एग्जांपल दिमाग में रखना, इसकी जब एप्लीकेशन करेंगे ना हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस की, तो वहां पर बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इन एग्जांपल को थोड़ा माइंड में ध्यान रखना, कौन सा हार्ड होगा, कौन सा बेस होगा, ठीक है, वीक होगा। तो देखो पीरियोडिक टेबल इस तरीके से होती है हमारी, इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। तो इस दौरान एस ब्लॉक, ये क्या एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक, ठीक है, और इधर क्या है, पी ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक है। तो यहां जो एस ब्लॉक के जो दोनों ही ग्रुप होंगे, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, समझ गए आपको, ये दोनों ग्रुप के जो मेंबर होंगे, ऊपर वाले जो मेंबर होंगे, यहां तक के जो मेंबर होंगे ऊपर वाले, नीचे वाले क्या थे, सब सॉफ्ट थे, लेकिन उससे ऊपर वाले जितने भी थे छोटे छोटे, कहता है लिथियम था यहाँ, Li प्लस, लिथियम प्लस, पोटाशियम प्लस, ठीक है, और इसके बाद जो बेरिलियम यहाँ +2 था, कैल्शियम +2 था, ये सब क्या है, एक हार्ड एसिड है, समझिएगा। आपको हार्ड एसिड का रीजन वही था, छोटा सा साइज आ रहा, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। और जो यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, यहाँ पर क्या होता है, 3D सीरीज होती है। तो बेसिकली ज्यादातर मेंबर जो 3D सीरीज के हैं ना, वो क्या है, सॉफ्ट टाइप के हैं, ठीक है। क्या है, इधर वाले थोड़े सॉफ्ट होंगे, इधर वाले क्या होंगे, इंटरमीडिएट होंगे, बॉर्डर लाइन वाले होंगे, वो हार्ड होंगे। और इधर देखो एल्यूमिनियम वगैरह क्या थे, यहाँ पर जो थे वो क्या थे, हार्ड एसिड थे, ठीक है।
और देखो यहाँ पर जो था पैलेडियम आता है यहाँ पे 5D सीरीज के अंदर और 4D सीरीज के अंदर, ठीक है। पैलेडियम आता है, कैडमियम आता है, मरकरी आता है, ये सब आते हैं नीचे के। ये जो नीचे वाले होते हैं ना डी ब्लॉक के 4D और 5D सीरीज के बिल्कुल लास्ट के जो यहाँ पर आ रहे होंगे 3-4 ग्रुप वाले, वो सब क्या होंगे, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड होते हैं। और जितने भी एनायन होंगे वो इधर के साइड आ रहे होंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले, तो वो फ्लोरीन क्लोरीन वाले क्या होंगे, सब हार्ड होंगे, बाकी सब क्या होंगे, वो सब सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। CH3CO माइनस वगैरह क्या है, हार्ड बेस है, और H2O भी क्या है, हार्ड बेस। और OH माइनस की बात करूं वो भी क्या है, हार्ड बेस है। और जो नाइट्रोजन वाले बात करूं तो नाइट्रोजन वाले भी क्या होते हैं, हार्ड बेस होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं वो बात करता हूं मैं एप्लीकेशन की, ठीक है बच्चों। तो देखो एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो एप्लीकेशन को सुनते रहना, ठीक है। एप्लीकेशन होता क्या है, ठीक है। तो मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करता हूं, किसके एप्लीकेशन की, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस की एप्लीकेशन की बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन आती है वो आती है सिम्बोसिस, सिम्बाइसिस। सिम्बाइसिस देखो कहता क्या है वो लिख देता हूं पहले, ठीक है। सिम्बाइसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिम्बाइसिस का मतलब वो होता है कि भाई हम यहां से कहीं दूसरी जगह गए, एडमिशन हो गया हमारा कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो हम गए भाई अच्छे से बन ठन के गए, एंट्री हो गई उसके अंदर, एडमिशन हो गया हमारा, ठीक है। जब वहां पर हम लोग गए तो बहुत तरीके के बंदे मिल गए यहाँ पर, ठीक है, बहुत तरीके के लोग मिलेंगे। तो हम जिस प्रकृति के आदमी होंगे हम उसी प्रकृति के आदमी को दोस्त अपना बनाएंगे, ये नेचुरल टेंडेंसी होती है हर इंसान की। भाई हमें पढ़ना अच्छा लगता है तो हम पढ़ने वाले बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करेंगे, ठीक है। हमें लड़ाई दंगा करना मौज मस्ती करनी पसंद है तो हम लोग ऐसे बंदों के साथ ही दोस्ती करेंगे। तो यही होता है सिम्बाइसिस, उसका मतलब ही क्या होता है, सिम्बाइसिस। तो देखो सिम्बाइसिस कहता क्या है कि जो तुम्हारा सॉफ्ट बेस होगा, सॉफ्ट बेस होगा वो अटैच होगा, इज अटैच्ड विद द सेंटर, उस सेंटर के साथ अटैच होगा वेयर, जहां वेयर सेंटर इज ऑलरेडी अटैच्ड विद सॉफ्ट बेस। वो ऑलरेडी पहले से क्या होगा, सॉफ्ट बेस के साथ अटैच होगा। नहीं समझ में आएगा तो देखो समझो क्या हो रहा है। ये कह रहा है जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल है BH3 का, बोरोन है और 3 हाइड्रोजन है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। बोरोन है और यहाँ क्या एक हाइड्रोजन है, यहाँ क्या होता है हाइड्रोजन है, यहाँ बोरोन लगा हुआ, ठीक है। और इधर क्या एक हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों। और इधर से इस तरीके से बोरोन के पास क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, बोरोन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब देखो बाहर से कोई सॉफ्ट बेस आ रहा है, सॉफ्ट बेस क्या होगा, मान लो H माइनस है, ठीक है। H माइनस क्या हो गया, सॉफ्ट बेस है। H माइनस क्या एक सॉफ्ट बेस है। तो देखो ये जो सॉफ्ट बेस होगा ना, ये जो सॉफ्ट बेस होगा, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। सॉफ्ट बेस जो होगा वो क्या कह रहा है, सॉफ्ट बेस जो होगा वो अटैच उसी के साथ होगा, उसी सेंटर के साथ अटैच होगा जो सेंटर पहले से ही ऑलरेडी क्या है, अटैच है किसी एक सॉफ्ट बेस के साथ। तो ये जो H माइनस हाइड्राइड है वो क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। अभी एग्जांपल जब करा था तो देखा था भाई H माइनस क्या होता है, हाइड्राइड जो होता है सॉफ्ट बेस होता है। तो सिम्बाइसिस ये कहता है, इसकी एप्लीकेशन है कि वो उसी सेंटर पर अटैक करेगा, वो जिस सेंटर में क्या हो वो उसी वाले सेंटर पर अटैक करेगा जो सेंटर ऑलरेडी किससे जुड़ा हुआ हो, एक सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो वो वहीं पर जाकर के क्या होगा, अटैच करेगा, ठीक है। तो ये जो H माइनस है ये क्या है, ये जो H माइनस हाइड्राइड है वो क्या एक सॉफ्ट बेस है। तो ये जो सॉफ्ट बेस है वो उसी सेंटर से जाकर के अटैच होगा जो सेंटर ऑलरेडी पहले से ही क्या होंगे, वो एक सॉफ्ट बेस के साथ अटैच होंगे। समझ गए बात को। तो ये क्या है, हाइड्रोजन भी क्या होता है, एक सॉफ्ट बेस होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आसानी से इस पर जाकर के अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो एक और है हार्ड बेस के साथ, ठीक है। हार्ड बेस की भी कहानी सुन लेते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देना यहां से। तो देखो यहां पर सिंपल सॉफ्ट की जगह क्या कर दे रहे हैं, हार्ड कर दे रहे हैं। सॉफ्ट की जगह हार्ड,
ये अटैच वही होगा जहां ऑलरेडी क्या होंगे, अटैच होंगे हार्ड बेस के साथ। इसको कॉपी पे लिख देना, बस मैंने रफ करके लिख दिया इसको, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये सिंपल ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास फिर से ये एग्जांपल है, बोरोन है, बस यहां पर हम लोग हाइड्रोजन के हटा के क्या कर देंगे, फ्लोरीन, और इधर के एक फ्लोरीन और इधर के एक फ्लोरीन लगा देंगे, और इस तरीके से क्या होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। मान लो F माइनस है हमारे पास फ्लोराइड, F माइनस क्या होता है, एक हार्ड बेस होता है, समझिएगा आपको, ये क्या होता है, हार्ड बेस होता है। अब ये जो हार्ड बेस है, सुनते रहे ना, ये जो हार्ड बेस है ये उसी सेंटर से जाकर के अटैच होगा कि वो जो सेंटर होना चाहिए वो ऑलरेडी पहले से किससे अटैच होना चाहिए, एक हार्ड बेस से जाकर के अटैच होना चाहिए। तो ये जो फ्लोराइड होगा वो कहां जाकर के अटैच होगा, वो इस वाले सेंटर से जाकर के अटैच होगा, समझ गए आपको। तो सिम्बायोसिस ये कहता है कि अपने जैसे जो बंदा होगा वो अपने जैसों के साथ घुल जाएगा, अपने जैसों के साथ ही बॉन्डिंग बनाएगा, दूसरों के साथ नहीं करने वाला, ठीक है। तो भाई मैं पढ़ने वाला हूँ तो मैं पढ़ने वालों के साथ ही फ्रेंडशिप करूंगा, उसके साथ ही बॉन्डिंग करूंगा, मैं शैतान हूँ तो मैं शैतानों के साथ ही क्या करूंगा, बॉन्डिंग करूंगा, ठीक है। तो वही बात कौन कहता है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस सीधा मॉलिक्यूल्स पर डेली लाइफ की चीजें किसके ऊपर उठा के ले जा रहा है, कंपाउंड के ऊपर उठा के ले जा रहा है कि भाई जो सॉफ्ट बेस होगा वो उसी सेंटर के साथ अटैच होगा, जो क्या होंगे ऑलरेडी पहले से क्या होंगे, सॉफ्ट बेस के साथ अटैच होंगे, और जो हार्ड बेस हुआ अटैच उसी सेंटर से करेगा जो सेंटर क्या ऑलरेडी हार्ड से ही क्या होंगे, अटैच होंगे। तो वही फिनोमेना क्या है, वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। तो भाई सिम्बायोसिस से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो देखो किस तरीके से एग्जांपल आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन कौन सी थी तुम्हारी, सिम्बायोसिस, और वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, और इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहती है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है, क्वेश्चन मान लो इसको, ठीक है, कि यहां पर है बोरोन और इधर लगा हुआ फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन और इधर है फ्लोरीन, और इसके ऊपर बोरोन के पास क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल। इस तरीके से देखो BH3 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो दो लिगेंड है, एक तो है H माइनस और एक क्या है F माइनस, एक H माइनस और एक क्या F माइनस है। तो भाई मैं सीधी सी बात है एक बात पूछूंगा कि क्वेश्चन तो वैसे ये वाला आया था BH3 वाला, BH3 पड़ा हुआ था और वो पूछ रहा था वो किसके साथ कंबाइन होगा, H माइनस के साथ होगा, F माइनस के साथ होगा, नाइट्रोजन के साथ होगा या OH माइनस के साथ। ये 4 क्वेश्चन थे, 4 MCQ थे, उसमें से हमें ये बताना था ये जो BH3 है वो किसके साथ कंबाइन करेगा। तो कंबाइन की सीधी सी बात है किससे पता चलेगा हमें, वो पता चलता है हमें लोगों को किससे, सिम्बायोसिस से, ठीक है। अब देखो यहां पर लिगेंड पकड़ेंगे, ठीक है, यहां पर क्या देखेंगे F माइनस है, F माइनस कैसा लिगेंड है, F माइनस एक हार्ड बेस होता है, समझ गया आपको, कैसा एक हार्ड बेस है। H माइनस क्या होता है, एक सॉफ्ट बेस है। तो जो हार्ड बेस होगा, जो हार्ड बेस होगा तो वो अटैक कहां करेगा, वो अटैक वही तो करेगा उसी सेंटर पर अटैच होगा जो सेंटर क्या होंगे ऑलरेडी पहले से क्या होंगे, हार्ड से जुड़े होंगे। तो इस वाले सेंटर को देखो, इस वाले सेंटर को देखा तो इसके जस्ट बगल में देखो क्या लगा हुआ है, ऑलरेडी पहले किससे लगा हुआ है, एक ये जो सेंटर है ऑलरेडी हार्ड से लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, F माइनस जाकर के सीधा इस सेंटर पर जाकर के अटैच कर लेगा, ठीक है। तो सीधा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। BH3 देखो क्या करेगा, यह H माइनस का एक सॉफ्ट है बेस, जब सॉफ्ट बेस है तो ये उसी सेंटर पर जाकर के अटैच करेगा जो ऑलरेडी पहले से क्या है, एक सॉफ्ट से जुड़े हुए हैं, समझ गया आपको, ये क्या है, सॉफ्ट से जुड़े हुए। तो H माइनस क्या हो गया, हाइड्राइड जो है वो जाकर के इस वाले सेंटर से अटैच कर लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था कि जो BH3 होता है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, तो हमारा आंसर क्या था, वो H माइनस के साथ कंबाइन करेगा, F माइनस के साथ कोई कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हार्ड बेस है और यहाँ पर क्या है, H क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन, वो एक सॉफ्ट बेस है। तो इनका जो होता है वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता क्योंकि अपने जैसा जो होगा वो अपने जैसों के साथ ही कंबाइन करेगा, ठीक है। फिर देखो सेकंड एप्लीकेशन की मैं बात करूं, सेकंड एप्लीकेशन देखो क्या है, सब पोलराइजेशन ही चलेगा हर जगह, ठीक है। तो सेकंड एप्लीकेशन ये है, एप्लीकेशन देखना सेकंड, हार्ड 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 एंड सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों, हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है जो हार्ड एसिड होगा
तो वो हार्ड बेस के साथ ही कंबाइन करेगा, और जो सॉफ्ट एसिड हुआ तो वो क्या करेगा, सॉफ्ट बेस के साथ ही अच्छी कंबाइन करेगा। ठीक है, ये बात कह रहा हूं। जैसे देखो मेरे पास लिथियम फ्लोराइड है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर उठाओ, लिथियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, पोटासियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, और यहां सीजियम फ्लोराइड है। ठीक है बच्चों, सीजियम फ्लोराइड है। ठीक है, अब यहां देखो ये जो सीजियम है वो क्या है, सीजियम का एक सॉफ्ट एसिड है, अभी बात करी थी, ये क्या एक सॉफ्ट एसिड है, और जो फ्लोराइड है वो क्या एक हार्ड बेस है, हार्ड बेस है। ठीक है, अब देखो ये जो लिथियम है वो क्या एक हार्ड एसिड है, ठीक है, और ये क्या एक हार्ड बेस है, अभी बात करी थी इसकी। ठीक है बच्चों, ये देखो, तो ये जो लिथियम फ्लोराइड है और नीचे इसके जस्ट नीचे जब जा रहे हैं तो क्या है, सीजियम फ्लोराइड है। ठीक है, तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन है हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, समझिए बात को, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन अच्छा इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या है, ये इस तरीके की सिचुएशन बन रही है क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है और जो फ्लोराइड है उसका भी साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो सीजियम का साइज क्या हो चुका है, वो बहुत बड़ा हो चुका है, और जो फ्लोराइड है उसका साइज क्या है, अभी भी छोटा है। तो यहां पर पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। इस बार क्या कर देगा, फ्लोरीन खींच लेगा, फ्लोरीन का साइज छोटा, उसको इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच लेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक क्या होगा, हार्ड एसिड और जो हार्ड बेस है उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बैठेगा। तो यहां पर देखो क्या है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता था हमें पता है, जब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कैटायन इलेक्ट्रॉन देता है और एनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ये होता था। तो यहां पर क्या होगा, एक प्योरली आयनिक बॉन्ड बनेगा, समझिएगा आपको। यहां पर क्या होगा, हार्ड एसिड और हार्ड बेस के अंदर क्या होगा, एक डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, प्योरली आयनिक बॉन्ड होगा। क्या होगा, प्योरली आयनिक बॉन्ड होगा। अब देखो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल ज्यादा होते हैं, समझिएगा आपको, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो स्टेबल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये सीजियम फ्लोराइड के अंदर क्या है, सीजियम का साइज बड़ा है, फ्लोराइड का क्या है, साइज छोटा है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे आयनिक कंपाउंड है, सीजियम फ्लोराइड का एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, और सॉफ्ट एसिड का क्या होगा, सॉफ्ट बेस के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा। ठीक है, ये तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, इसे नोट कर लेना। तो एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, 3-4 भाई यही दे रखे थे, एक तो लिथियम फ्लोराइड का क्वेश्चन के अंदर, सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। तो भाई इनमें से पूछ रहा था सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आंसर क्या था कि जो लिथियम फ्लोराइड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। वो सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि लिथियम फ्लोराइड के अंदर क्या है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस का क्या लग रहा है, कंसेप्ट लग रहा है। हार्ड एसिड और हार्ड बेस क्या होंगे, अच्छे से इनका कॉम्बिनेशन होता है। जब इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा, तो वहां पर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि वहां पर पोलराइजेशन नहीं होता। ये कैटायन भी क्या होता है, एटीट्यूड वाला होता है, जो एनायन होता है वो भी एटीट्यूड वाला, ना वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है, खींचने देता है, ना ये खींच पाता है। भाई समझ गए बात को। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का पोलराइजेशन नहीं हो रहा। पोलराइजेशन से क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना कि पोलराइजेशन से जितना ज्यादा किसी कंपाउंड के अंदर पोलराइजेशन होगा, उसके अंदर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे आने पे एक का तो साइज बढ़ रहा है ना, तो पोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा उसके अंदर, कम हो जाएगा। तो आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो उसका आंसर क्या था कि लिथियम फ्लोराइड क्या है, कि स्टेबल का। नेक्स्ट देखो, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन देखो क्या है। अब देखो थर्ड एप्लीकेशन ये था कि भाई कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, समझ गया। तो किस तरीके से नहीं होगी या नहीं होगी उसकी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बात करता हूं मैं कोर्स ऑफ रिएक्शन की। थर्ड एप्लीकेशन है कोर्स ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। मान लो एक है लिथियम आयोडाइड, ठीक है, और एक है सीजियम फ्लोराइड। क्या ये रिएक्शन होगा फर्दर या नहीं होगा। तो देखो इसके अंदर रिएक्शन किस तरीके से होगा वो भी देख लेते हैं। लिथियम हमें पता है कैसा, एक हार्ड एसिड है, ठीक है, और जो आयोडीन है वो क्या, एक सॉफ्ट बेस है। ठीक है, जो क्या एक सॉफ्ट बेस है। इस तरीके से को सीजियम का एक सॉफ्ट एसिड है, और ये जो फ्लोरीन है वो क्या एक हार्ड एसिड है,
और अभी सेकंड एप्लीकेशन क्या कह रहा था, और सिम्बाइसिस भी कह रहा था अपने जैसी चीजें अपने जैसे के साथ ही अटैच होने वाली है, ठीक है। और सेकंड एप्लीकेशन ये कहता है हार्ड और हार्ड का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा और सॉफ्ट सॉफ्ट का क्या होगा, अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो एक बात देखो, जब मैं इस लिथियम आयोडाइड की सीजियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये जो लिथियम होगा वो क्या करेगा, सीधा फ्लोरीन को पकड़ लेगा, सीधा फ्लोरीन को पकड़ के क्या बना देगा, एक कंपाउंड बना देगा, समझ गए बात को। और ये जो कंपाउंड होगा वो एक क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि लिथियम भी क्या है यहाँ पर एक हार्ड एसिड है और जो फ्लोरीन है वो क्या एक हार्ड बेस है, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो अब देखो ये जो सीजियम हो क्या सॉफ्ट है और ये जो आयोडीन यहाँ पर क्या सॉफ्ट है, तो सीजियम क्या करेगा, सीधा आयोडीन को पकड़ेगा और इस तरीके से यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला भी जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, समझिए आपको। तो इस तरीके से रिएक्शन दे देगा क्वेश्चन के अंदर और पूछेगा भाई प्रोडक्ट लिखा होगा तो तुम्हें प्रोडक्ट पहचानना होगा। तो एक ही बात वहां पे भी कंसेप्ट लगाना, हार्ड हार्ड के साथ, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। वो ये है, सेकंड क्वेश्चन है, मरकरी है HgF2, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है बेरिलियम BeI2 के साथ, ठीक है, BeI2 के साथ। तो देखो ये रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल ये देख लो, ये चेक कर लो कि भाई हार्ड और सॉफ्ट पता होना चाहिए और हमें हार्ड हार्ड का और सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाना। तो मरकरी देखा था एग्जाम्पल के अंदर, कैसा एसिड था, एक सॉफ्ट एसिड था, ठीक है। और एक आइडिया और बताया था मैंने तुम्हें, आइडिया क्या, पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे की तरफ डी ब्लॉक के अंदर जो भी होंगे वो सब सॉफ्ट होंगे। फ्लोरीन क्या होगा यहाँ से, वो हार्ड है, क्या हार्ड बेस है, ठीक है। इस तरीके से बेरिलियम क्या होता है, एक हार्ड एसिड होता है और आयोडीन क्या होता है, एक सॉफ्ट बेस होता है। तो कॉम्बिनेशन बना दो किसका किसका, सॉफ्ट एसिड का बना दो किसके साथ, सॉफ्ट बेस के साथ, और हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा कंपाउंड, एक तो BeF2 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। और देखो इसका जब सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ कॉम्बिनेशन बनूंगा तो देखो क्या बन रहा है, HgF2 बन गया, सॉरी HgF2 नहीं, आयोडीन, क्योंकि सॉफ्ट के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो ये भाई सही हो गई तुम्हारी थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन देखो, कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा या नहीं हो। ठीक है, तो उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पे। फोर्थ एप्लीकेशन स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में देखो क्या है, स्टेबिलिटी में ये है कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है ये Ag, ठीक है, और यहाँ F2 लगा हुआ है, चलो यहाँ AgI2 है, ठीक है, और इसके ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। और दूसरा वाला है AgF2 और यहाँ पर क्या है, -1 चार्ज है। अब इन दोनों में बताना है कि स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा है, ठीक है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है बच्चों। तो देखो सीधा सा है, एक चीज चेक करो, यहां पर क्या है, सिल्वर क्या होता है, सॉफ्ट एसिड है, ठीक है, और जो आयोडीन है वो क्या है, एक सॉफ्ट है, क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है, उसकी चर्चा कर ली थी। फिर देखो यहां पर सिल्वर जो है वो क्या है, सॉफ्ट एसिड है और ये किसके साथ अटैच है, हार्ड एसिड के साथ अटैच है। अब देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के साथ, ये बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, इसको तो कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड का, ये कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। सेकंड एप्लीकेशन भी यही कहता है, सिम्बाइसिस भी यही कहता है, अपने जैसी चीज अपने साथ जैसों के साथ अटैच होगी। तो ये वाला जो कंपाउंड होता है ना AgF2, ये एग्जिस्ट भी नहीं करता, इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि ये क्या होता है, डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट भी नहीं करता इस दुनिया के अंदर। लेकिन ये जो होता है ना, ये वाला जो कंपाउंड होता है वो एक हाईली स्टेबल होता है, समझ गया आपको, ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का होता है, ठीक है। और ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें भाई क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। जब जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा तो हमें पहचान लेना है, ठीक है, एग्जाम्पल से पता लग पाएगा, तो हम लोग बता देंगे कौन सा कंपाउंड जो है ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करें
वो है इस बार कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसकी चर्चा करता हूं मैं, ठीक है। यहां पर लगा हुआ कोबाल्ट और इधर लगा हुआ NH3, ठीक है, और ये NH3, ठीक है, और इधर क्या है NH3 लगा हुआ है, और इधर क्या लगा हुआ है, एक NH3 लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स है, एक तो ये कॉम्प्लेक्स है और ऊपर से यहाँ पे लगा हुआ है एक फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन लगा हुआ है। फिर दूसरा कंपाउंड देखो क्या है, दूसरा कंपाउंड है, यहाँ पर है कोबाल्ट और यहाँ लगा हुआ है NH3 और इधर क्या लगा हुआ है NH3 और इधर NH3 और इधर भी क्या है NH3 लगा हुआ है, ठीक है, और इधर क्या लगा हुआ है, एक आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है, इधर लगा हुआ है फ्लोरीन, इधर क्या लगा हुआ है आयोडीन। अब पूछ रहा है स्टेबल कौन सा ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है, कोबाल्ट जो था वो हार्ड एसिड है, NH3 क्या है हार्ड बेस है, समझ गए आपको। ऐसे यहाँ पर देखो ये क्या है कोबाल्ट हार्ड एसिड और ये नाइट्रोजन वाला अमीन क्या NH3 वो हार्ड बेस होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन किससे पता चलेगा, ये जो लिगेंड लगे हुए हैं फ्लोरीन और जो आयोडीन लगे हुए, इससे हमें कंपैरिजन का पता चलेगा। अब ये जो फ्लोरीन होता है वो किससे अटैच है, फ्लोरीन जो एक हार्ड एसिड हार्ड बेस होता है, ठीक है, और जो आयोडीन होता है वो क्या होता है, एक हार्ड सॉफ्ट बेस होता है, समझ गए आपको। तो देखो ये वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, इसका रीजन तुम्हें पता लग गया होगा, अभी सिम्बायोसिस पढ़ा है। और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल होने का रीजन ये है जो फ्लोरीन अटैच है वो उसी सेंटर से अटैच है जो क्या है ऑलरेडी पहले से किससे लगे हुए हैं, हार्ड से लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो आयोडीन है वो क्या एक सॉफ्ट है, सॉफ्ट बेस जो है उस सेंटर से अटैच है जो क्या है एक हार्ड बेस से अटैच है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें ये सारी एप्लीकेशन जो है वो ओवर हो गई। जो क्वेश्चन पूछेगा भी तो चलो एक थोड़ा सा और टिपिकल से एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है, वो देखना जरा। ठीक है, वो देखो जरा, वो क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। मान लो भाई तुम्हारे पास ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट +2 है और एक कोबाल्ट +2 है, ठीक है। कोबाल्ट +2 क्या है, हार्ड है, उसको देख लेना लिस्ट के अंदर, हार्ड है सॉफ्ट है, ठीक है, बेसिकली हार्ड ही होता है, ठीक है। अब थायोसाइनाइड है मेरे पास HCl, ठीक है, ये क्या है एम्बिडेंट लिगेंड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जो क्या करते हैं, इनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक टाइम पे एक ही बंदा उसको डोनेट करता है, ठीक है। ये बात हो गई। देखो यहाँ को एक पे तो कोबाल्ट प्लस है, एक पे मैं Ag+2 ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, कंपाउंड इस तरीके से है, कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये देखो कोबाल्ट जो होता है ना वो क्या होता है, हार्ड होता है एसिड, और जो Hg है वो क्या एक सॉफ्ट एसिड है, ये हार्ड एसिड है, ये क्या सॉफ्ट एसिड है। अब देखो जो थायोसाइनाइड है ना HCl के अंदर, एक तो इसके अंदर जो डोनेशन होता है वो तो सल्फर की तरफ से डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि एक एम्बिडेंट लिगेंड है, इसके अंदर एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मेटल लगा होता है, जब कोऑर्डिनेशन में मैंने पढ़ा भी रखा है कि मेटल को क्या है सल्फर की तरफ से भी डोनेट कर सकता है, और जो मेटल है उसमें क्या कर सकता है नाइट्रोजन की तरफ से भी डोनेट कर सकता है। तो ये क्या हो गया एम्बिडेंट लिगेंड, क्योंकि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही क्या है डोनर एटम है। तो ये जो सल्फर होता है वो क्या होता है सॉफ्ट होता है बेस, और नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है हार्ड बेस होता है। तो यहां पर जो कोबाल्ट के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो देखो ये हार्ड एसिड है, तो किधर की तरफ से डोनेशन होगा NCS, नाइट्रोजन की तरफ से ये क्या होगा अटैच होगा। लेकिन यहाँ Ag+2 है, तो Ag+2 क्या है सॉफ्ट एसिड है, तो ये किधर की तरफ से अटैच होगा, ये सॉफ्ट बेस की तरफ से होगा, तो यहाँ से HCl की तरफ से होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, ये जितने भी एग्जाम्पल कराएंगे इनको ध्यान रखना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना उसमें से। फिर देखो एक एप्लीकेशन और बता देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन देखो क्या है वो, तुमने कभी मेटलर्जी तो पढ़ी होगी 12th क्लास में। मेटलर्जी क्या कहता है, मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर के अंदर से। जितने भी अर्थ क्रस्ट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं मेटल्स होते हैं। मेटल्स जो होता है ना वो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है बच्चों। किसकी फॉर्म में, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में जो होता है मेटल हमें मिलता है। या तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया। तो हम लोग जो ऑक्साइड वगैरह की फॉर्म में, कार्बोनेट, सल्फाइड की फॉर्म में मेटल मिलता है
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, उसमें सेपरेट करते हैं। उसी जो मेटल का जो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मेटल को क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं, उसी को हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, वो नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, तो देखो यहां पर होता क्या है। ठीक है, अब देखो दो चीज बता रहा हूं, O-2 CO कार्बोनेट, ऑक्साइड कार्बोनेट, और एक क्या है, सल्फाइड होता है। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ना, वो ऑक्साइड और कार्बोनेट, ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, हमारे हार्ड बेस होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड बेस होते हैं। लेकिन जो सल्फाइड होता है वो क्या होता है, एक सॉफ्ट बेस होता है। समझ गया बात को, क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। तो एक बात देखो, जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, वो जो मिलता है ना, वो किसकी फॉर्म में मिलता है, वो मिलता है ऑक्साइड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, Na2O, ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। ऐसे देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में +3, और ये क्या होता है, ऊपर होता है -2। ठीक है, तो ये जो मिलता है वो क्या मिलता है, ये भी ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, Al2O3, जिसको बॉक्साइट वगैरह ही बोलते हैं ना, एल्यूमिना को बोला जाता है इसको। अब देखो ये क्या है, यहां पर कंसेप्ट लगता है, कोई हमसे पूछे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है लेकिन एल्यूमिनियम सल्फाइड की फॉर्म में क्यों नहीं मिलता। अब देखो उसके पीछे सिंपल लॉजिक ये है, एल्यूमिनियम 3+ क्या है, हार्ड एसिड है, और O-2 क्या है, एक हार्ड बेस है। तो कॉम्बिनेशन किसका मिलेगा मेरे पास, हार्ड एसिड हार्ड बेस का मिलेगा। लेकिन जो सल्फाइड क्या होगा, एक सॉफ्ट होगा, तो हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के साथ हमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, इसलिए जो भी एल्यूमिनियम होते हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। इसी तरीके से सोडियम देखो, ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये भी क्या है, हार्ड है, और ये भी क्या है, हार्ड है, तो हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, मेरे पास कैल्शियम है, ठीक है, वो रिएक्शन कर रहा है कार्बोनेट के साथ इस तरीके से, तो बनता है यहां से ये कैल्शियम +2, तो CaCO3 बन जाता है यहां से। अब देखो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी कैल्शियम सल्फाइड नहीं मिलता। कैल्शियम सल्फाइड की फॉर्म में इसलिए नहीं मिलता नेचर के अंदर, क्योंकि हमारा कैल्शियम क्या होता है, एक हार्ड एसिड होता है, और जो सल्फाइड होगा उसके अंदर वो क्या होगा, सॉफ्ट बेस होगा। तो हार्ड और सॉफ्ट का कभी कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, हमेशा किसका कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये तो हार्ड हार्ड का मिलेगा, या फिर हमें किसका मिलेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट का मिलता है। ठीक है, अब देखो कोबाल्ट है, ठीक है, मान लो हमारे पास कोबाल्ट है भाई, ये क्या मिल रहा है, सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, कोबाल्ट सल्फाइड मिल रहा है। समझ गए बात को। तो यहां पर क्या है, ये भी सॉफ्ट मान लो, चलो छोड़ो इसको, Hg मान लेता हूं, ठीक है, यहाँ मरकरी है, यहाँ +2 है, और यहाँ क्या सल्फाइड में माइनस है, तो ये जो मिलेगा वो Hg मर्क्यूरस सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये भी देखो क्या है, सॉफ्ट एसिड है, और ये भी क्या हमारा सॉफ्ट बेस है। ठीक है, तो ये देखो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो इसलिए हमें जो भी मिलेंगे, जो भी सल्फाइड होते हैं वो सॉफ्ट बेस की फॉर्म में मिलेंगे, और जितने भी तुम्हारे होंगे वो सब क्या होंगे, हार्ड बेस के। अब एक बात देखो, जो निकिल हुआ, निकिल +2 हो गया, ठीक है, Ag+2 हो गया, या फिर +1 मान लो, Sn+2 हो गया, ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल है ना, वो क्या हो सकते हैं, ये कार्बोनेट के साथ भी मिल सकते हैं, ठीक है, साथ में ऑक्साइड के साथ भी मिल सकते हैं, इनको साथ में सल्फाइड के साथ मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का ध्यान रखना, ये जो निकिल +2, Ag+1 और जो Sn+2 है, ये सब जो होते हैं बॉर्डर लाइन वाले होते हैं, ये तीनों की फॉर्म में मिल सकते हैं, हमें कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकते हैं नेचर के अंदर, ऑक्साइड की फॉर्म में भी, सल्फाइड की फॉर्म में। ठीक है, तो भाई देख यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि हमें जो होता है वो ध्यान नहीं है मेरे क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके से था कुछ फॉर्मेट में कि ऑक्साइड और कार्बोनेट जो होता है वो हार्ड बेस के साथ हार्ड एसिड जुड़ेगा, और ये क्या होता है, सॉफ्ट बेस है तो उसके साथ सॉफ्ट एसिड जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से भाई जो तुम्हारा था ना, वो पूरा हार्ड सॉफ्ट एंड एसिड बेस केमिस्ट्री जो है वो पूरी ओवर हो गई। ठीक है बच्चों।